नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में स्वागत है आपका। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। जो हमने स्टार्ट किया था लीनियर प्रोग्रामिंग में, पहले हमने ग्राफिकल मेथड देखा, ग्राफिकल मेथड के बाद हमने सिंप्लेक्स मेथड देखा। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड प्रीवियस वीडियो में ही देखा है हमने। ठीक है, उसी के कुछ स्पेशल केसेस हैं और ये स्पेशल केसेस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या एमएसक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें से 2 या 3 कंडीशन या तो राइट दे सकता है। ठीक है, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बी अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, तो मुश्किल से मैं इस वीडियो में 5 से 10 मिनट लूँगा। ठीक है, और आपसे यहाँ से ही आपका एक क्वेश्चन, यदि सिंप्लेक्स मेथड पर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, तो इस वीडियो में थोड़ा सा पेशेंस बना के 5 मिनट या 10 मिनट जो भी हैं उसको देखिएगा शांति से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले सिंप्लेक्स मेथड समझ लिया था। तो सिंप्लेक्स मेथड में हमने कुछ टेबल बनाया था। तो उसमें बोला था हमने बेसिस, फिर हमने बोला था x1, फिर x2, फिर x3, फिर हमने बोला था कि जो हमारे स्लैक या सरप्लस वेरिएबल हैं वो आ जाएंगे s1 s2। और उसके बाद यदि S3 है वो यदि आपका नॉन बेसिक वेरिएबल बनता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझो कि आपने x3 s2 x1 ठीक है इस तरह से कैलकुलेट किया, और मतलब जो टेबल हमने सिंप्लेक्स में बनाया था उसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और यदि वो डेल्टा जे मैंने कैलकुलेट जो किया है वो क्या आ जाए मेरा 0। ठीक है, तो डेल्टा जे यदि मेरा 0 आ जाता है तो उस केस में हम हमेशा और हमेशा क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट या मल्टी ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग दिस? मतलब जब भी आपका डेल्टा जे, आपको यदि क्वेश्चन में ये या तो जब सॉल्व करते टाइम यदि आपको ये आता है तो भी ठीक, अदरवाइज आप ये बोलें कि जब डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ जाए 0, मतलब नॉन बेसिक वेरिएबल मिलेगा, तब आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो मैं इसी को यहाँ पर आगे नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हेन फॉर अ नॉन बेसिक वेरिएबल, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि नॉन बेसिक वेरिएबल इन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज़ 0 वैल्यू। ठीक है, या डेल्टा जे रो है, देन द सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक। तो उस केस में आपको जो डेल्टा जे मिलेगा वो यूनिक नहीं मिलेगा। इट इंडिकेट्स, तो ये क्या बताता है, द प्रॉब्लम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या मल्टीपल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले या मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो ये बात समझने की थी कि जब भी आप क्वेश्चन में ये बोले नॉन बेसिक वेरिएबल इन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज़ 0 वैल्यू, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि या तो ये, या फिर दूसरी चीज़ में फॉर डेल्टा जीरो, तो उस सॉल्यूशन में हमको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो उस केस में हम ऐसे हमारा जो भी प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ से एमएसक्यू में या एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज अनबाउंड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, गेट में भी पूछा जा चुका है, आईएएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो या फिर आपको टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो थीटा जे मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट रेशो बी आई अपॉन ए आई जे। यदि आप नेगेटिव हो या इनफाइनाइट हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनबाउंड सॉल्यूशन। ठीक है, मत सॉल्यूशन आपको जो मिल रहा है वो क्या है, अनबाउंड सॉल्यूशन। ठीक है, यदि आपका रिप्लेसमेंट रेशो या तो नेगेटिव आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, अनबाउंड सॉल्यूशन। ठीक है, if in a case all the values of replacement ratio column is either negative or infinite, then the solution is terminates and it indicate the problem has a unbound solution। मतलब अपन वहाँ पर जाकर उसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब उसके बाद हम सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है वो किस तरह का सॉल्यूशन है, अनबाउंड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात करें तो नो सॉल्यूशन कब होगा, जब आपका डेल्टा ओनली इन द केस ऑफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है, मतलब फाइनल सॉल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल जो अपन ने S1 S2 की बात करी थी, तो रिमेन्स इन द बेसिस देन देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, यदि आपका फाइनल सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल रहता ही है, मतलब अभी भी जब हमने फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया तब भी उसमें वो है, तब ऐसे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मतलब वो प्रॉब्लम किस तरह की, इनफिजिबल प्रॉब्लम या इनफिजिबिलिटी सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर नो सॉल्यूशन कहलाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, पर ये केवल कौन से केस के लिए अप्लीकेबल है, ओनली दिस केस। ठीक है, ठीक है, व्हेन अ फाइनल सॉल्यूशन में भी आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है
तो हम क्या बोलेंगे कि उसका कोई सॉल्यूशन, देयर इज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आगे बात करते हैं। तो डीजेनरेट सॉल्यूशन, तो डीजेनरेट सॉल्यूशन क्या है? व्हेन वन आर मोर ऑफ द बेसिक बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब आपके जो बेसिक्स हैं बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक है, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डीजेनरेट। ठीक है, मतलब आप बोलो कि जो आपके एक या एक से ज़्यादा बेसिक हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, किसके इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल। किसके दौरान? कैलकुलेशन के दौरान। तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? डीजेनरेट सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड द कंडीशन कॉल्ड डीजेनरेसी। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी बोलते हैं। इन अ डीजेनरेट सॉल्यूशन द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल बिकम लेस देन इक्वलिटी कंस्टेंट। ठीक है, मतलब वो हमेशा लेस देन इक्वलिटी कंस्टेंट वाले होंगे। ठीक है, तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आपका डीजेनरेट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? नहीं आया तो एक बार वापस समझो कि जब भी आपका बेसिक, ठीक है, या तो एक या एक से ज़्यादा बेसिक वेरिएबल जो हैं बिकम इक्वल टू जीरो, कब? कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, जब हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं ना तब। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? डीजेनरेट। ठीक है, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड डीजेनरेसी। ऐसी कंडीशन को हम डीजेनरेसी बोलते हैं। ठीक है, इन अ डीजेनरेट सॉल्यूशन द नेम नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल बिकम लेस देन इक्वलिटी कंस्टेंट। इस केस में ही ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही थे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो ये 4 प्रॉब्लम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ के याद रखिएगा ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन यदि आए तो वो इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।